सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। कंपार्टमेंट के बच्चे यानी कि जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट देना चाहता है वो। कई बच्चे वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए, डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि देखो फॉर्म की डेट तो आएगी 24 के बाद, लेकिन आपका एग्जाम तो फिक्स्ड है ना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहें तो स्कूल के थ्रू भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सीबीएसई का जो आया था एक सर्कुलर, जिसमें 17th को, जिसमें नेक्स्ट बी में आप देख पाओगे कई काफ़ी चीज़ें हैं कि इन्होंने इस सर्कुलर में बताया भी है कि स्कूल वाले बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। सो स्कूल्स आर मेकिंग, और कैंडिडेट्स का जो कैटेगरी है वो गलत हो जाता है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल्स ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन बोर्ड एग्जाम, स्टूडेंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इन वेरियस कैटेगरीज। ये ऑब्जर्व किया गया है दैट स्कूल्स आर मेंशनिंग रॉन्ग कैटेगरीज इन एलओसी। स्कूल वाले भी रॉन्ग कैटेगरी फिल करके दे देते हैं, ठीक है। Therefore, when the result is declared, candidate's result is calculated wrongly. अगर एलओसी में गलत तरीके से चला जाएगा कैटेगरी, तो आपकी कॉपी चेकिंग रिजल्ट सब पे असर पड़ता है। तो इसीलिए स्कूल को क्लियर किया गया है। हालांकि आपको अपने स्कूल में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली कैटेगरी जिसकी एलओसी जाएगी वो होती है आपकी जनरल कैटेगरी। ये तो सब जानते हैं कि रेगुलर कैंडिडेट जो ऑलरेडी अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो इनकी कैटेगरी तो क्लियर है। सेकेंड कैटेगरी है जो स्टूडेंट्स फेल्ड हैं या इसेंशियल रिपीट वाले हैं, ईआर कैटेगरी। जो रेगुलर कैटेगरी है एफएस कैटेगरी, और ये जो ईआर कैटेगरी है इसमें इसेंशियल रिपीट या फेल वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी स्कूल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है, लेकिन स्कूल को एक अलग से सेपरेट एलओसी देनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। एंड अगर आप एज अ रेगुलर, मतलब फेल वाले बच्चे जो हैं वो भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी स्कूल से फॉर्म फिल कर सकते हैं या रेगुलर कैंडिडेट की तरह भी। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भरोगे तो स्कूल को एक सेपरेट एलओसी आपके लिए देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह फिल करते हो थ्रू द स्कूल, तो एलओसी विल बी सबमिटेड अलोंग विथ रेगुलर कैंडिडेट्स। अब आप रेगुलर कैंडिडेट के साथ आपकी एलओसी जाएगी एंड स्कूल विल टेक परमिशन फ्रॉम सीबीएसई फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अब आपका जो एडमिशन है, क्योंकि आप रेगुलर कैंडिडेट तो थे नहीं, बट आप 10th या 12th देना चाह रहे हो रेगुलर बच्चों के साथ, तो परमिशन आपको सीबीएसई से स्कूल वाली दिलवाएगा कि आप डायरेक्टली 10th या 12th में एडमिशन लो, ठीक है। उसका कुछ आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट एप्लीकेबल है, आप स्कूल के थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, पर अगर आप स्कूल के थ्रू गए एज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो फिर आपको रेगुलर स्टूडेंट के सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपको प्रोजेक्ट में अपियर होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में अपियर होना पड़ेगा, आपको 75% अटेंडेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर में कंपार्ट में आए थे, कैन रीअपियर फॉर एग्जाम ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट एज प्राइवेट कैंडिडेट। सच कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अपीयर एज रेगुलर कैंडिडेट बट इन ऑल द सब्जेक्ट। अब इसमें चक्कर ये है ना कि आपको मान लो एक सब्जेक्ट की कंपार्ट आई है, आप अगर अलग से ऑनलाइन खुद से फॉर्म फिलअप करते हो तो आप अपने एक सब्जेक्ट का दोगे। स्कूल से अगर आपको रेगुलर कैंडिडेट बनना है तो फायदा तो कम है, नुकसान उल्टा मेरी समझ से ज्यादा है कि आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सो कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन स्कूल एज ए रेगुलर कैंडिडेट, उनको तो सब कुछ अटेंडेंस वगैरह देना ही है, प्रैक्टिकल देना ही है। बट जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, फेल वाले बच्चे हैं, एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर रेगुलर स्टूडेंट बनना है तो आपको रेगुलर स्टूडेंट की तरह सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी, द कैंडिडेट्स हु हैव पास द एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर। अब आप इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट यू ऑलरेडी नो, एंड सच स्टूडेंट्स कैन अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट और एज रेगुलर वन। Candidates who are studying in school as regular to improve their performance shall appear in all the subject. रेगुलर स्टूडेंट बनने का मतलब होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में अपेयर होना पड़ेगा इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी हो तो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में और कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आपका इंटरनल का मार्क्स कैरी ओवर भी नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर कि स्कूल से देने और स्कूल से ना देने में क्या फ़र्क है। स्कूल से देने में उल्टा अच्छी बात यह है कि आपका जो फॉर्म है रिकॉर्ड नॉट फाउंड वैसा चक्कर नहीं होगा, लेकिन उसके बदले अगर आप रेगुलर कैंडिडेट बनते हो तो आपको एग्जाम तो पूरा ही देना है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। फॉर्म फिलिंग अब होगी ही, जैसे जैसे एलओसी कंप्लीट हो जाएगी स्कूल का वैसे आपका भी फॉर्म फिलिंग आएगा।
तो ये जो होता है ना रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। तो फॉर्म आप ढंग से भरोगे, सब कुछ देख दाख के। तो स्कूल से परमिशन लेने का मतलब 75% अटेंडेंस, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड अपियरिंग इन ऑल सब्जेक्ट। तो ये इसके मेरे समझ से नुकसान है। अभी भी देखो साइट पे यही आ रहा है, तो अभी साइट अपडेट नहीं हुई है और अभी होगी भी नहीं। आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जो आपके डाउट्स हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पर स्पेशल वीडियोस बनाऊं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। वेरिफिकेशन का भी आ जाएगा 1-2 दिन में। Now talking about regular student and compartment student, class 10 science and class 12 chemistry, बच्चों स्पेशल बैचेस बने हैं। 1 सितंबर यानी कि कल से बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस वाया जूम होंगी, 3 क्लासेस अ वीक। नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। एंड हम पढ़ेंगे हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी से, जो पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्योंकि बदलते पैटर्न में एनसीईआरटी आप छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी इज अ मैंडेट, क्वेश्चन उसी से आते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू राइट अ मेल और यू कैन सेंड ए मैसेज एट दिस नंबर और व्हाट्सएप में एट दिस नंबर, ताकि हम फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकें। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और क्लास 12 केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी हर चैप्टर की वीडियो बन चुकी है। आप वहाँ जाकर के इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके।